आखिरकार मझवा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। शुचिस्मिता मौर्य जो पूर्व विधायक रही हैं, उनको एक बार फिर से पार्टी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर ज्योति बिंद को जैसे ही समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, उसी समय से ये उम्मीद की जाने लगी थी कि कोई महिला उम्मीदवार ही होगी, और उसमें सबसे आगे नाम शुचिस्मिता मौर्य का चल रहा था। उस पर आज मुहर लग गई। अब सवाल ये है कि शुचिस्मिता मौर्य और डॉक्टर ज्योति बिंद के बीच जो सियासी लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, 13 तारीख को वोटिंग है और 23 तारीख को काउंटिंग। तो अब बड़ा सवाल ये है कि मझवा का जो उपचुनाव है वो किस दिशा में जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए कुछ जो मझवा को बेहतर तरीके से समझते हैं लोग, वो हमारे साथ हैं। अब शुचिस्मिता मौर्य का नाम फाइनल कर दिया पार्टी ने। डॉक्टर संजय निषाद भी लगे थे, और भी 2-3 नाम हैं, है ना। गुलाब मौर्य का नाम है, एमएलसी विनीत सिंह भी लगे हुए थे। शुचिस्मिता मौर्य कितनी बड़ी चुनौती दे पाएंगी, क्योंकि वहाँ लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी से ज्योति बिंद जरूर, लेकिन ताकत रमेश चंद्र बिंद की है। 3 बार लगातार वहाँ से वो चुनाव जीत चुके हैं। मझवा का चुनाव किधर जा रहा? निश्चित ही मझवा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए संगठन सर्वोपरि है। हमारे लिए प्रत्याशी द्वितीय है, प्राथमिक तौर पे कमल का फूल, कमल का निशान हमारे लिए सर्वोपरि है। संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लगे थे, लगे हैं, लगे रहेंगे। इसके पहले भी उपचुनाव, इसके पहले का जो भी चुनाव हुआ, उसमें भी विधायक भारतीय जनता पार्टी का ही रहा। आगे भी भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक चुने जाएंगे। क्या लगता है भाई साहब, शुचिस्मिता मौर्य डॉक्टर ज्योति बिंद को टक्कर दे पाएंगे? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो टक्कर दे पाएंगी। एक तो उनका टिकट ही फाइनल इस तरीके से हुआ, मैंने तो सुना था कोई और प्रत्याशी एक लगा हुआ है जो वहाँ पर टिकट मांग रहा था, शायद उसका टिकट भी कट गया है। तो एक जातिगत जो वहाँ पे द्वेष फैलेगा भाजपा के लिए, मुझे लगता है राजपूत समाज, मुझे जहाँ तक लग रहा है राजपूत समाज के लोग थे, राजपूत समाज के लोग वहाँ पर अगर उनको अपनी प्यारा होगा जमीन, तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे नहीं। फिर वो लोकसभा वाली कहानी दोहरा रहे हैं कि उसमें राजा भैया नाराज हो गए थे अनुप्रिया जी के बयान को लेके, तो 2-4 सीटों पर उसका असर हुआ। और अब एक बार फिर से आप विनीत सिंह के बेटे आकाश सिंह की बात कर रहे हैं कि विनीत सिंह भी लगे हुए थे अपने बेटे के लिए, उनको टिकट नहीं मिला, तो अब राजपूत समाज नाराज हो जाएगा। ये इतना आसान होता है क्या कि कोई टिकट चाह रहा था, नहीं मिला, तो पूरा कम्युनिटी जो है उसके फेवर में खड़ा हो जाएगा कि नहीं आप हमारे इतने बड़े नेता हैं क्या? वो नहीं, देखिए जैसा आप बताया, राजा भैया का आपने नाम भी लिया, और वास्तविकता यही है कि राजा भैया ने बड़ा फर्क डाला। कौशाम्बी का चुनाव आप देखें, मिर्जापुर में भी अनुप्रिया पटेल जी की जीत जो है बहुत बड़ी जीत नहीं कही जा सक रही थी। राजा भैया का बिल्कुल प्रभाव था चुनाव में, और वही प्रभाव मझवा में भी अपने दर्शकों को बता दें, जातीय समीकरण की आपने बात कही, तो जो बिंद वोटर्स हैं वो डिसाइसिव हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में बिंद वोटर्स हैं, उसके बाद थोड़ा ही कम ब्राह्मण वोटर्स हैं। 80,000 प्लस बिंद वोटर्स हैं, 75,000 प्लस ब्राह्मण वोटर्स हैं। मौर्य कम्युनिटी के लोग 35,000 प्लस हैं। पटेल कम्युनिटी के लोग करीब 17,000 हैं। तो लवकुश समीकरण जो है, मौर्य पटेल का जो समीकरण है, 52-53,000 के आसपास बैठता है। तो जैसे ही ज्योति बिंद को टिकट दिया गया, ये तो तय हो गया कि कोई महिला ही होगी बीजेपी की तरफ से, और उसके साथ साथ ये भी तय हो गया कि बिंद की काट मौर्य पटेल में से कोई एक हो सकता है। शुचिस्मिता मौर्य का नाम क्लियर हो गया। राजपूत कम्युनिटी की बात जो ये कर रहे हैं भाई साहब, 15,000 प्लस उनकी संख्या है। अनुसूचित जाति के करीब 62,000 वोटर्स हैं। तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ, हर कम्युनिटी के लोग करीब करीब वहाँ ठीक ठाक संख्या में, लेकिन डिसाइसिव जो है वो बिंद वोटर्स हैं। और यही वजह है कि डॉक्टर ज्योति बिंद को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो ये मान लिया जाए कि डॉक्टर ज्योति बिंद जीत गई हैं। अब चुनाव की क्या जरूरत, जब शुचिस्मिता मौर्य और ज्योति बिंद की भी लड़ाई है तो बिंद सबसे ज़्यादा है, बिंद जीत गई। ये इतना आसान है। मझवा में सिर्फ सर्टिफिकेट देना बस रह गया है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सिलेंडर बोल दिया वहाँ पर। मझवा में जिस तरह से जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ने जो संजय निषाद जी के साथ धोखा किया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बिंद समाज के साथ धोखा किए, 4 दिन दिल्ली में बुला के बैठाए थे और उस समाज के साथ उन्होंने धोखा किया। उनके जो जिसके लोग टिकट के लिए गए थे, जो भी भाई साहब बता रहे, तो गलत थोड़ी बता रहे थे, वो वहाँ पे अच्छा, डॉक्टर संजय निषाद, ये निषाद समाज से
कैंडिडेट नहीं दे रहे थे क्या? वो विनीत सिंह जी के बेटे के लिए फील्डिंग कर रहे थे क्या वो? अरे भाई विनीत सिंह जी का है तो कोई वहाँ पर चेयरमैन जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, 1 साल से वो लगे थे अपने क्षेत्र में। राजपूत समाज अपने आप को मझवा में ठगा महसूस कर रहे हैं। आकाश सन्नी जी का टिकट कटा है तो राजपूत समाज नाराज है। तो आकाश सन्नी जी का टिकट था कब की कट गया? अरे कट गया। संजय निषाद दिल्ली क्या करने गए थे? अरे तो संजय निषाद का तो अधिकार इसलिए बनता था ना कि डॉक्टर विनोद बिंद उनके टिकट पर 2022 में वहां से विधायक थे, तो वो सीट खाली हुई तो वो निषाद पार्टी को मिलना चाहिए, उनका ये आधार था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा दिल था तो हर विधानसभा में उपचुनाव में हर परिवार को टिकट दिए, तो आप विनोद बिंद के पत्नी को टिकट दे दिए होते, क्यों नहीं दिए भाई? भाई इसी बनारस में प्रधानमंत्री परिवारवाद के खिलाफ बोलकर गए हैं और बगल में आप फिर परिवारवाद का उदाहरण पेश करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है क्या? अरे कहाँ है परिवारवाद? पंकज सिंह कौन है? आप अभी कह रहे हैं कि डॉक्टर विनोद बिंद की पत्नी को टिकट नहीं दिया गया, तो यह तो अच्छी बात है ना भाई। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़ों अनुसूचित जनजाति के साथ धोखा किए हैं। संजय निषाद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मझवा में धोखा दिया है और समाज धोखा देगा इनको। ये बताइए कि आप तो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, तो मझवा का जो उपचुनाव है वहाँ डॉक्टर ज्योति बिंद बनाम सुचिस्मिता मौर्य की लड़ाई है। सुचिस्मिता मौर्य वहाँ विधायक रह चुकी हैं, पटेल और मौर्य भी ठीक ठाक संख्या में हैं, बिंद भी ठीक ठाक संख्या में हैं, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि वन साइडेड इलेक्शन है वहाँ का? मझवा में भारतीय जनता पार्टी मझधार में फंस चुकी है। कैसा मझधार? ये चुनाव जाति विशेष पर नहीं है, ये चुनाव शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन पे है। और पीडीए समाज संविधान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है, और जिसका जीता जाता उदाहरण अभी चंद रोज पहले लोकसभा का चुनाव रहा है। लोकसभा का चुनाव रहा है, आप लोग देखे हैं। लोकसभा में तो मिर्जापुर निकाल ली, मिर्जापुर अपना दल। एक मिनट, मिर्जापुर कैसे निकाल ली, किस प्रकार से निकाल ली आप भी जान रहे हैं। पूरा मिर्जापुर जान रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है। और क्या लगता है भाई साहब, फिर आएंगे अभी क्या लगता है आपको क्या मझवा का उपचुनाव? मझवा उपचुनाव देखिए, डॉक्टर ज्योति बिंद एक तरफा चुनाव जीत रही हैं और ये असर है पीडीए का। पीडीए का मतलब सोड़कार समाज। अरे भाई पीडीए का जो पी है वो पिछड़ा है, और सुचिस्मिता मौर्य जो पिछड़े समाज से आती हैं, तो ये भी पीडीए ऐसा थोड़ी है कि खाली आप ही पीडीए लेके चल रहे हैं, उधर भी तो पीडीए का पी है। देखिए आप जिस पीडीए की बात उधर पी मौर्य जी के लिए कर रहे हैं, निषाद जी को अभी दिल्ली में धोखा मिला है। किस पी की बात कर रहे हैं भाई आप? असली पीडीए समाज जो है, जिसने नींव रखी पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का, वो श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज वही पीडीए समाज 37 सीट जिताने का काम किया। वही पीडीए समाज जो है 9 उपचुनाव का भी जिताने का काम करेगा। ये बताइए भाई साहब, ये तो कह रहे हैं कि संजय निषाद को धोखा मिल गया और उधर बिंद कम्युनिटी के लोग सबसे ज़्यादा हैं, और एक भाई साहब कह रहे हैं कि उस आकाश सिंह सन्नी का टिकट कट गया, तो आप लोग काहे लिए चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, इन्होंने अभी कहा कि राजा भैया अनुप्रिया पटेल जी से नाराज़ थे तो वहाँ की सीटें प्रभावित हो गई। जहाँ तक बात है कि आदरणीय विनीत सिंह जी एक अच्छे नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वहाँ एमएलसी हैं। और आकाश सन्नी जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो एक सामाजिक व्यक्ति हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, और उनके लिए भी संगठन सर्वोपरि था, है और रहेगा। संगठन के लिए चलना, संगठन के लिए दौड़ना एक सच्चे कार्यकर्ता की निशानी है। और इन लोगों की जो भी बातें हैं, अगर संजय निषाद जी अगर नाराज़ हैं तो सिर्फ समाजवादी पार्टी को बताए हैं, भारतीय जनता पार्टी भी तो देखेगी ना। मैं आपसे कहता हूं कि संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के थे, हैं और रहेंगे। चलिए, अब एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है मझवा उपचुनाव को लेकर। पूरा चुनाव रमेश चंद्र बिंद के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये सही है कि रमेश चंद्र बिंद लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल से हार गए, लेकिन ये भी सच है कि लगातार 3 बार के वो वहाँ के विधायक रहे। ये और बात है कि वो बसपा से चुनाव लड़ते थे, बिंद समाज से आते थे, और बिंद समाज और अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं, एकाध ओबीसी का कोई चंक पकड़ लेते थे तो चुनाव जीत जाते थे। ठीक है ये बात, लेकिन रमेश चंद्र बिंद अपनी बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को जब चुनाव लड़ा रहे हैं तो वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उनकी बेटी विधानसभा में पहुंचे। और इसी से जुड़ा ये सवाल है, मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर ज्योति बिंद जब चुनाव लड़ रही हैं तो भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद बिंद की स्ट्रेटजी क्या होगी? वो पूरा उनकी तैयारी है, वो अपने समाज के साथ भाई
भलुक से बीजेपी से हैं, लेकिन पूरे पूरे समाज के साथ दमदारी से समाजवादी पार्टी के समर्थन में रहेंगे। और अपने समाज को उन्होंने ऐलान किया है, पूरा बिंद समाज, जब से ज्योति बिंद बहन को चुनाव नहीं जिता देंगे, अब पूरा बिंद समाज ने ऐलान किया है। संजय निषाद जी के साथ दिल्ली में धोखा हुआ है, उसका बदला लेने लेके मजमा का एक एक बिंद समाज का कर्तव्य धर्म है कि भारतीय जनता पार्टी का थोबड़ा साफ कर देगा, इसलिए उनकी जीत होगी। क्या भाई साहब लगता है कि डॉक्टर विनोद बिंद भी धीरे धीरे उसी आप तरफ? डॉक्टर विनोद बिंद की बात कर रहे हैं, हाँ। आप रमेश बिंद की बात कर रहे हैं, और मेरे नेता आदरणीय अखिलेश जी राजनीति के कुशल खिलाड़ी, राजनीति के कुशल खिलाड़ी, बात मत काटिए, राजनीति के कुशल खिलाड़ी जो जोड़ तोड़ में माहिर हैं। हमारे चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह को प्रभारी बना के भेजे हैं। वीरेंद्र सिंह के बारे में बच्चा बच्चा जानता है कि वो समाजवादी के साथ साथ हमारा नेता का उद्देश्य है पीडीए, और शुद्ध वही पीडीए का मसूबा वीरेंद्र सिंह जी अपने चुनाव में लगाए। चौरसिया समाज, विश्वकर्मा समाज, प्रजापति समाज, नाई समाज, सोरकार समाज, इन छोटी छोटी जातियों को जिनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं था, उनके लोगों को संसाधन की व्यवस्था दिए और पूरा क्षेत्र में घुमाए। इसका परिणाम रहा कि वीरेंद्र सिंह जी भारी उद्योग मंत्री को भारी मतों से चुनाव हराकर सांसद में पहुँचे हैं। तो राजपूत भी आपको लगता है कि सपा कैंडिडेट को वोट करेगा? देखिए जिस कह रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह भी एक प्लस फैक्टर लेकर आए। हाँ, देखिए जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत दूरदर्शी नेता हैं, जिस तरीके से उन्होंने वीरेंद्र सिंह को प्रभारी बनाकर भेजा है, ये संभवतः बात है कि वो राजपूत नेताओं को एकजुट करने का प्रयास अच्छा, करेंगे। वो जो कह रहे हैं कि सवाल सीट का नहीं जीत का है, तो ये दूरदर्शिता का परिचय दिए हैं ना ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर? जी बिल्कुल। तो किसके लिए मैसेज दिए हैं? कांग्रेस के लिए दिए हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए दिए हैं कि बीजेपी को? किसको दिए हैं मैसेज? किसने? अखिलेश जी ने लिखा है ना कि सवाल सीट का नहीं जीत का है। अखिलेश जी ने, ये देखिए अखिलेश जी की बातें बहुत तर्कपूर्ण होती हैं, जैसे जो अपने लोग अलग अलग तर्क लगाते हैं। ये उन्होंने कहा कि सवाल जीत का है, तो ये जीत पीडीए की जनता का जीत है। तो ये बताइए भाई साहब, कह रहे हैं कि डॉक्टर विनोद बिंद भी जो हैं, डॉक्टर विनोद बिंद भी हैं, वो सपा का ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो अभी इसके पहले बोला ना कि सारी बातें समाजवादी पार्टी को डॉक्टर विनोद बिंद, संजय निषाद जी बता रहे हैं। संजय निषाद जी बता दे कि हम नाराज़ हैं, अभी चुनाव हुआ नहीं, सीट तो क्लियर हो गई, लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आया ना, रिजल्ट देखना बाकी है। डॉक्टर विनोद बिंद, संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, और जो भी प्रत्याशी जहाँ से भी लड़ रहा है वो विजयी होगा, 100% विजयी होगा। आखिरी कमेंट है। क्या प्रचार जौनपुर में धनंजय सिंह नहीं किए थे क्या? रामकृपाल सिंह का 3 लाख माननीय धनंजय सिंह नहीं किए थे जौनपुर में? प्रचार करेंगे जरूर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मझवा में हरा कर करेंगे। हम कहाँ करेंगे? तो मझवा का उपचुनाव इस मामले में इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो गया है कि डॉक्टर विनोद बिंद की क्या भूमिका होगी। वो सांसद जरूर है बीजेपी के, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो डॉक्टर ज्योति बिंद का विरोध करेंगे? बिंद समाज क्या उनको इस बात की इजाज़त देगा? दूसरा, जिस आकाश सिंह की चर्चा हो रही है, जिसके लिए डॉक्टर संजय निषाद लगे हुए थे, उनको टिकट नहीं मिला, उनके समाज के लोग का क्या रुख होगा? तो 3,92,000 वोटर 13 नवंबर को मझवा में वोट करेंगे। 23 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि डॉक्टर संजय निषाद की नाराजगी या डॉक्टर ज्योति बिंद के पिता रमेश चंद्र बिंद की स्ट्रेटजी, या फिर अखिलेश यादव का पीडीए, या फिर इन सब के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था का हंटर कौन ज़्यादा काम किया, ये 23 नवंबर को तय हो जाएगा। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।